नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं और आपकी मदद से मेरा चैनल 100 से अधिक सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है। आज से इस चैनल पर एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है। यह सीरीज हॉरर जॉनर की होगी और हर सोमवार देर रात पब्लिश की जाएगी। बिकॉज इट्स ब्लडी मंडे। कुछ कहानियां भागों में भी आ सकती हैं, तो इन्हें मिस न करें। सो नाउ बिना किसी देरी के इस सीरीज की पहली कहानी शुरू करते हैं। साधु के चाचा जी साल 1956 के आसपास ट्रक चलाने का काम करते थे। उनका नाम था शमशेर। शमशेर भी रातों को लंबा सफर करते हुए सामान पहुंचाने का काम किया करते थे। एक दिन की बात है जब वो महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहे थे और उनके अलावा 2 ट्रकें और थी जो दिल्ली जा रही थी, यानी वो टोटल 6 लोग थे। अब शमशेर के साथ उनका साथी था देव। पीछे आने वाली ट्रकों में 2 ड्राइवर महेश और सौरभ थे और उन दोनों के साथ भी एक साथी थे जिनका नाम था प्रकाश और अतुल। तो ये 6 लोग रात के समय में ऐसे ही एक नाले के किनारे बैठे हुए थे। असल में रात काफी हो गई थी, सफर बहुत लंबा था, तो इन्होंने सोचा कि रात में इस जगह पर रुक जाते हैं और सुबह आगे का सफर तय करेंगे। तो सब लोग आग जलाकर बढ़िया बैठे हुए थे। खाना वगैरह पका रखा था उन लोगों ने। सबने फिर खाना खाया और आग के चारों तरफ ही वो लोग सो गए। रात के 11 बजे के करीब शमशेर को झाड़ियों के हिलने की आवाज आई, तो वो उठे। वो नींद में थे, तो आधी आंख खोलकर उन्होंने चारों तरफ देखा, पर सामने कुछ भी नजर नहीं आया। तो सोचा कि हवा से झाड़ियां हिल रही होंगी। वो फिर सो गए। 5 मिनट ही गुजरे थे कि तभी उनको एकदम से बड़ी गंदी बदबू आई। उन्होंने वापस से आधी आंख खोली। अब हुआ क्या कि जैसे हम नींद में आंखें खोलते हैं तो चीजें पहले थोड़ी सी ब्लर दिखती है, तो शमशेर को भी ना वैसा ही ब्लर सा कोई चीज दिखा। वो चीज थी एक चेहरा, बड़ा ही भयानक चेहरा, जो उसकी आंखों के बिल्कुल पास था। यूं समझ लो कि दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। अब उस चेहरे के बारे में सुनिए। वो चेहरा था एक औरत का, जो पूरा सफेद पड़ गया था। होंठ काले थे, लेकिन उसके मुंह से खून बह रहा था। तो उसके मुंह से गले तक का पूरा हिस्सा लाल दिख रहा था और वो हंस के देख रही थी शमशेर को। उसके दांत टूटे फूटे और बिल्कुल सड़े हुए गंदे से थे। उसके मुंह से ही वो गंदी बदबू आ रही थी। अब आप सोचो, ऐसी कोई औरत अचानक नींद से उठने के बाद दिख जाए तो क्या होगा आपका। शमशेर का तो जैसे कलेजा बाहर आ गया। वो झट से बैठे और हाँफने लगे। उनकी नींद उड़ गई। पसीने से लथपथ वो अपने दिल की धड़कन को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगे। फिर अचानक वो इधर उधर देखने लगे, क्योंकि वो औरत अब वहां पर नहीं थी। ये वहम था कि कुछ और, ये शमशेर को समझ नहीं आया। उन्होंने देखा तो बाकी सब लोग बड़े आराम से सो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ पानी की आवाज, आग की लपटों की आवाज और उनकी गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे खुद को संभाल कर वो वापस अपनी जगह पर लेटे और आसमान की तरफ देखकर खुद को कहने लगे, अरे शमशेर, ये बस भ्रम था, ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती। ऐसे ही फिर 20-25 मिनट के बाद उन्हें वापस से नींद आने लगी और वो सो गए। अब करीब 1 बजे की बात है। शमशेर को अपने पैर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि कोई उनके पैरों को टच कर रहा हो। उन्होंने नींद में पैर झटक दिया और करवट लेकर सो गए। उन्होंने अपने पैर मोड़ रखे थे, लेकिन फिर उनको महसूस हुआ कि कोई उनके पैरों को सीधा कर रहा है। उन्होंने वापस से पैर मोड़ लिया, पर फिर से किसी ने पैर सीधा कर दिया। अब वो वापस उठकर बैठ गए, ये देखने के लिए कि ये किसकी हरकत है। पर देखा तो सब सो रहे थे और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। शमशेर ने कहा, ये क्या हो रहा है आज? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये मेरा वहम है या इन लोगों की कोई शरारत?
कहीं ये लोग मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे। ये कहकर उन्होंने सबके चेहरे देखे, लेकिन उन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि सब कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो शमशेर को लगा कि शायद थकान के कारण उन्हें ऐसा लग रहा है। वो सोने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर पड़ी उनके पैर के अंगूठे में। जब उन्होंने अपना पैर का अंगूठा देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि पैर के अंगूठे में खून की कुछ बूंदें दिखाई दी। लेकिन कैसे? वो खून अंगूठे में आया कैसे? क्योंकि उन्हें कोई चोट तो लगी नहीं थी। जहां वो सो रहे थे वो जगह भी साफ थी, यानी ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसका रंग वगैरह अंगूठे में लग गया हो। उन्होंने खून की वो बूंदें साफ की, फिर 5-10 मिनट यूं ही बैठे रहे सोच विचार में। आखिर में जब कुछ भी समझ नहीं आया तो इस बात को इग्नोर कर दिया उन्होंने। वो वापस आंख बंद करके लेट गए। वापस से थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी, लेकिन अभी भी कच्ची नींद थी, इसलिए अचानक उनको वापस से पैर में कुछ महसूस हुआ। लेकिन ये सेंसेशन क्या थी ये भी समझ नहीं आ रहा था। ये दर्द नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पैर के अंगूठे में कुछ तो चुभ रहा है। उन्होंने लेटे हुए ही पैर के अंगूठे की तरफ देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि उन्हें जगह बदल लेनी चाहिए, शायद उनकी जगह पर ही कुछ है जो चुभ रहा है। तो फिर वो देव के बगल में जाकर सो गए। अब 1-1.5 घंटे वो आराम से सोए, लेकिन फिर 3 बजे के करीब उनकी नींद खुली। अब ये स्पेसिफिक टाइम था जब हर रात उनकी नींद खुलती ही थी, चाहे वो जितनी भी नींद में क्यों ना हो। इस टाइम पर एक बार तो उनकी नींद खुलती ही थी। उस रात भी उनकी नींद खुली, और उस समय जो उन्होंने देखा वो देख उनका गला सूख गया। उन्होंने देखा कि उन्होंने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उनके कपड़े साइड में पड़े हुए थे और पैरों में लंबे लंबे नाखूनों के निशान बने हुए थे। उस 1.5 घंटे में क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्हें कुछ पता क्यों नहीं चला। ये सारे सवाल उनके मन में आ रहे थे। वो बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। दिमाग एकदम काम करना बंद कर चुका था। वो अपने कपड़े लेने ही वाले थे कि इतने में ध्यान पैर के अंगूठे पर गया, जिसमें वापस से खून की बूंदें दिखी और साथ में दांतों के निशान भी। वैसे ही निशान दूसरे पैर के अंगूठे में भी बने हुए थे। पहले तो उन्होंने अपने कपड़े पहने और फिर एकदम से सुन्न होकर बैठ गए। सोचने लगे कि उनके साथ हुआ क्या, और ये बात अब किससे पूछे और कैसे पूछे, क्योंकि ऐसी बात अपने साथियों को बताने में उन्हें बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर वो ये बात उन्हें बताएंगे तो वो सब हंसेंगे और न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। लेकिन ये बातें वो अपने अंदर भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था। फिर उन्हें ख्याल आया कि कहीं उनके साथ ये सब करने वाली वही औरत तो नहीं जिसे उन्होंने पहले देखा था। ये ख्याल आते ही वो और कांप गए। उन्होंने तुरंत देव को उठाया। वो बोले, देव, देव, उठ उठ भाई, मेरी बात सुन देव। देव गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन शमशेर की डरी हुई आवाज सुनकर वो उठ गया और बोला, क्या बात है, सब ठीक है ना? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारा? शमशेर को समझ नहीं आ रहा था कि ये बात कैसे कहे। फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने यहाँ पर एक भयानक औरत को देखा है। ये सुनकर ही देव हंस पड़ा और बोला, अच्छा तरीका है डराने का, लेकिन मैं इस झांसे में नहीं आऊंगा। सो जा भाई, सुबह फिर सफर करना है, क्यों मजाक कर रहे हो इतनी रात को? देव वापस से सोने वाला था, लेकिन डरे हुए शमशेर ने उसका हाथ पकड़कर धीमी सी और रोने वाली आवाज में कहा, मेरी बात मान, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही भयानक औरत को देखा। वो मेरे चेहरे के बहुत करीब थी और शायद उसने मेरे पैर के अंगूठे को भी काटा। शमशेर ने उसे अपने पैर के अंगूठे के निशान दिखाए। वो देखकर देव भी थोड़ा सीरियस हो गया, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए उसने वापस से पूछा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ये निशान तुमने तो नहीं बनाए? तो शमशेर ने कहा, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पैर के अंगूठे में खून की बूंदें भी थी। अब ये बात सुनकर देव वापस बोला, तुम मजाक कर रहे हो, खून होता तो चोट के निशान होते, और वैसे भी कहीं खरोच तक नहीं है तुम्हारे अंगूठे पे।
तो अभी ये सुनकर शमशेर को गुस्सा आया, क्योंकि देव उसका विश्वास नहीं कर रहा था। तो वो फौरन खड़ा हुआ और उसने अपनी पैंट ऊपर करके उसे पैर पर बने खरोच के निशान दिखाए। देव ने देखा कि उसके पैर में कितने लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे, और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शमशेर ने कहा, अब विश्वास हुआ, यहाँ सच में कोई है भाई। अब जो है, देव का खून भी जाम हो गया था। ये देखकर उसने फौरन अपने पैरों को चेक किया कि कहीं उसके साथ भी तो कुछ नहीं हुआ। तो उसकी नजर उसके पैर के अंगूठे पर गई। उसके पैर के अंगूठे में भी दांत काटने के निशान थे और खून की बूंदें भी थी, जो कहां से आई समझ नहीं आया। अब देव ने अपना पैंट ऊपर करके देखा, पर उसके पैर में कोई भी निशान नहीं थे। उसने फौरन बाकी सबको उठाया और बोला कि अपने पैर के अंगूठे चेक करो। सबने अपने पैर के अंगूठे देखे तो सबके अंगूठे में दांत काटने के निशान थे। अब ये देखकर सब घबरा गए कि ये निशान कैसे आया। तो शमशेर ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस जगह पर एक भयानक औरत को देखा है, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं बताई कि असल में उनके साथ और क्या क्या हुआ। अब सब डर गए और सबने कहा कि जल्द ही इस जगह से निकलना चाहिए। वैसे भी कुछ देर में सुबह होने वाली थी। उस रात तो वो सब वहां से निकल गए, लेकिन उस हादसे के बारे में सोचते हुए ही शमशेर को रास्ते में तेज बुखार हो गया। वो उसी बात को सोच रहे थे और थरथरा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। देव ने देखा कि उनकी हालत कितनी खराब हो गई है, इसलिए देव ने सबसे पहले उसे पास वाले शहर में डॉक्टर से चेकअप कराने को कहा। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और कहा कि उनकी हालत काफी खराब है, खून की भी कमी हो गई है, इसलिए उन्हें आराम करना होगा। अब आगे शमशेर सफर नहीं कर सकते थे, इसलिए किसी तरह देव उन्हें घर वापस ले आया। फिर क्या हुआ कि 2-3 दिन इस बात को बीत गए, लेकिन वो औरत शमशेर के दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो अब भी तेज बुखार में तप रहे थे। डॉक्टर का इलाज पानी भी उनके काम नहीं आया। तो उनकी पत्नी कोमल ने यूं ही एक दिन एक झाड़ फूंक करने वाले को बुला लिया। अब उनकी पत्नी थी गांव की, तो वो इन बातों पर विश्वास करती थी। उन्हें लगा कि हो सकता है कि शमशेर को कोई ऊपरी हवा लग गई हो। तो झाड़ फूंक करने वाले ने सुबह सुबह 5 बजे के करीब शमशेर को झाड़ा लगाया, लेकिन झाड़ फूंक से भी कुछ काम नहीं बना। उनकी हालत वैसी की वैसी ही थी। कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है शमशेर को। ऐसे ही पूरा 1 हफ्ता बीत गया। शमशेर की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। तो कोमल उन्हें लेकर शहर के बड़े डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उनको चेक किया और बोला कि ये सब ज्यादा इंटीमेट होने के कारण हो रहा है। अब ये सुनकर कोमल हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। उनके दिमाग में आया कि कहीं शमशेर का दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात तो नहीं। पर फिर शमशेर ने अकेले में कोमल को बताया कि असल में बात क्या थी और उस रात उनके साथ क्या क्या हुआ। सारी बात जानकर कोमल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो समझ नहीं पाई कि अब अपने पति को कैसे बचाए। वो समझ गई थी कि कोई चुड़ैल है जो शमशेर के पीछे पड़ गई है और इसका इलाज अस्पताल में तो नहीं होगा। वो उन्हें लेकर वापस गांव आ गई और सीधे शमशेर के बड़े भाई यानी साधु के पिता के पास गई, जो इन चीजों के बारे में जानते थे। फिर हुआ ये कि साधु के पिता ने जैसे तैसे झाड़ फूंक किया और कुछ कर्म कांड किए और शमशेर की आंख देखकर जान गए कि आखिर ये माजरा क्या है। उन्होंने बताया कि असल में शमशेर जिस जगह पर रुक गया था, उस जगह पर चेटकिन का साया है। चेटकिन एक औरत की आत्मा है जो मर्दों को अपना शिकार बनाती है, खासकर ऐसे मर्दों को जो बहुत मजबूत होते हैं और जिनका शरीर हष्ट पुष्ट होता है। शमशेर ने भी अपने आप को काफी फिट रखा हुआ था, तो इसलिए चेटकिन उनसे आकर्षित हो गई। उसका काम होता है अपने शिकार के साथ अपने आप को संतुष्ट करना और अंगूठे से उसका खून चूसना, लेकिन इसकी भनक तक नहीं लगती है इंसान को कि चेटकिन उसके साथ ये सब कर रही है। बिल्कुल वैसा शमशेर के साथ हुआ।
उस एक रात में ही चेटकिन ने शमशेर को बहुत कमजोर कर दिया, जिससे डॉक्टर को लगा कि वो बहुत ज्यादा फिजिकल हो रहा है। कोमल ने पूछा कि अब तो शमशेर उस जगह से निकल आए हैं, तो अब उनकी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है? तो साधु के पिता ने कहा कि चेटकिन इसके दिमाग में हावी हो गई है, इसे लग रहा है कि वो आसपास है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक होने के लिए शमशेर को ये बात अपने दिमाग से निकालनी होगी कि चेटकिन अब भी उसके पास है और उसका नुकसान कर रही है। कोमल ने पूछा कि ये सब कैसे होगा? तो इसके बाद जैसे तैसे हवन पाठ करके साधु के पिता ने शमशेर को बचा लिया। काफी समय लगा शमशेर को उस हादसे को भूलने में, लेकिन जब उसे तसल्ली हो गई कि वो अपने घर में सुरक्षित है, तब उसकी तबीयत सुधरने लगी। इस तरह बड़ी मुश्किल सिचुएशन से शमशेर बाहर निकल पाए। अब ये कहानी सुनाते हुए साधु की मंजिल भी आ गई, तो साधु ने ट्रक रोकने को कहा और बोले, आगे से ऐसी जगहों पर मत ठहरना, वरना इससे भी बुरी चीजें हो सकती हैं तुम्हारे साथ। अजय ने हाँ कहा और फिर साधु ट्रक से उतरकर चले गए। अब अजय ने नोटिस किया कि इस कहानी को सुनते हुए उन्होंने वो भूतिया जगह भी क्रॉस कर ली थी, और ये देखकर उन्हें राहत की सांस आई। लेकिन आगे का सफर अभी भी लंबा था। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।